तुम अर्जुन हो हमारे, तुमने गांडीव नीचे रख दिया तो आज नहीं तो कल हम किसी का पहिया उठा करके जब हाथ से घुमाएंगे तो फिर तुम हमारा पैर पकड़ते फिरोगे, फिर क्या बोलोगे? अरे महाराज जी निवेदन है, निवेदन है, निवेदन है, महाराज जी पूरी समाज एक है, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी आप सुनो महाराज जी ऐसा नहीं करो महाराज जी। कैसे बोलते हैं फिर, है ना? साधु अपने एक कदम आगे पड़ जाए, शाबक रोड में पैर में खड़ा मिलता है। तुम पहले सोचो ये परिस्थिति तुमने बनाई क्यों? अगर अर्जुन ने गांडीव नहीं छोड़ा होता, अगर अर्जुन अपने मन से उदास नहीं होते तो फिर कृष्ण को कभी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गुरु को टीस लग गई, कृष्ण को टीस लग गई किस बात की? इसने तो अपना उत्साह ही भंग कर लिया, आप लोगों ने भी अपना उत्साह पूरा भंग कर लिया। तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम्हारी जिनवाणी मंदिर में रखी रखी फफूंद खा जाए, तुमको चिंता है? तुमने कभी देखा? जाओ दूर दूर तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने मंदिर में जाकर के जहां पर जिनवाणी रखी रहती है ना, सबसे नीचे वाले खंड में जिनवाणी की स्थिति देखना। उसमें भी जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, कुछ फटी दीमक खाई हुई किताबें होंगी जो तुम्हारी उपेक्षा के शिकार हो गई। अब तुमने उपेक्षा करी और जिनवाणी की, आपने 12 बज गए। अब वहां पर उन लोगों को क्या टीस लगी है कि वो हर भगवती को ऊंचे हाथ में देते हैं। अखंड ज्योति एक पत्रिका है, एक कल्याण पत्रिका है। गुरुजी इन दोनों पत्रिकाओं की खूब प्रशंसा करते थे। गुरुजी कहते थे कि अखंड ज्योति में जो अध्यात्म छपता है उसको पढ़ करके मन गदगद होता है, और उससे भी ऊंचे स्तर का अध्यात्म मनुष्यों के द्वारा उसमें और कल्याण पत्रिका में होना चाहिए। मुख पृष्ठ है, वो अपने आगम की बात को छोटी सी पत्रिका के माध्यम से घर घर पहुंचाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है जब वो पत्रिका बहुत बल्क में इकट्ठी किसी के घर में हो जाती है जो उस धर्म को नहीं मानते। कई बार आपके यहाँ भी होता होगा, कुछ बुक्स या कॉमिक्स ऐसी आती हैं जो आपके धर्म से रिलेशन में नहीं है, लेकिन आपके घर में आती हैं। एक समय के बाद आप उसको रद्दी में बेच देते हैं। भैया 40 रुपये 30 रुपये किलो में ले जाओ। 30 रुपये किलो में गई हुई वह पत्रिका कभी समोसे वाले की दुकान तक पहुंच जाती है। उसमें वो एक पन्ना फाड़ता है, एक पन्ना फाड़ करके उसमें समोसा रख करके आपको ऐसा बांध के दे देता है। धागा बांधा, काय में बढ़िया इमरती है, जलेबी है, उसने पन्नी में न रख के कागज में रखी, ऊपर से धागा बना लिया, ले भैया ले जा, गरम समोसा है, खोल लेना। पन्नी में रखेंगे तो पसीज जाएगा। हाँ, तुमने ये कितना बड़ा अपमान होगा। मान लो कभी पता चले कि प्रवचन सार की कोई पुस्तक का एक पन्ना जिसमें लिखा है अहिमिक्खो खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी, कुंद कुंद भगवान का ऊपर प्रवचन सार लिखा हो, नीचे गाथा लिखी हो, नीचे संस्कृत, नीचे हिंदी, और वो पन्ने को फाड़ करके कोई उसमें मिर्ची समोसा मंगौड़ी बेच रहा हो। कल्पना करो कैसा लगेगा। बस महाराज कभी हुआ नहीं, हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है। हमने स्टेशनों में देखा है, अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले कुंद कुंद भगवान की देशना को लोगों ने समोसे के नीचे कागज में फंसा करके बेच दिया। जब वो फिका तब उसमें दूर से कुंद कुंद भगवान का साइड में एक छोटा सा चित्र छपा था और नीचे यही गाथा लिखी थी अहिमिक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी। दूसरी बात हुई, उसी कागज के ऊपर एक दूसरा व्यक्ति पैर रख के चला गया, तीसरे ने ट्रेन के बाहर खड़े होकर के लघु शंका कर दी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? टीस नहीं है महाराज जी। यहाँ पे वहां पर कितनी टीस है कि अगर कल्याण पत्रिका अखंड ज्योति कहीं पर भी जैन समाज के नहीं, ये उसमें गीता को मानने वालों में रास्ते में भी दिख गई तो वो उठा करके जेब में रख लेते हैं।
किसी की दुकान में गए और इस तरीके का कोई धार्मिक ग्रंथ अगर रद्दी में मिला तो उनने उठा करके घर में ले आए, रद्दी में उसको फटने नहीं दिया। ये बात सिर्फ गीता के साथ होती है ऐसे नहीं, ये तो प्रचार कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और कौन कर रहा है? कोई मूर्ख लोग नहीं लगे। ऐसा नहीं कि घर में खाने को नहीं था तो 10,000 रुपये महीने में 9,000 रुपये महीने का एक लड़का लगा दिया और वो गीता की पुस्तक बेच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े घर के लड़के हैं, खानदानी घरों के, BMW मर्सिडीज में चलने वाले, वे टाइम टू टाइम 2 महीने का समय देते हैं। मैं 2 महीने गीता के प्रचार में दूंगा, मेरी अप्रैल मई की छुट्टी लगेगी, मई जून की छुट्टी लगेगी, सितंबर अक्टूबर की छुट्टी लगेगी, दिसंबर जनवरी की छुट्टी लगेगी, जब भी छुट्टी लगेगी। उनने अपने आप को रजिस्टर्ड नोटिफाई किया है कि मैं 2 महीने प्रचार में दूंगा। 2 महीने अपना घर छोड़ करके वो भगवा पहन करके लगातार उसके प्रचार में करते हैं कि घर घर तक कृष्ण और अर्जुन का संवाद पहुंच सके।